शायर कहता है, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा किया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लमका मालम तकुन तालम, ए महबूब मैंने आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। शायर कहता है, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, तेरी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी, नारे तकबीर। जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। हम सब यहाँ हाजिर हैं, लेकिन हुजूर की शान ये है, हमारी इस आवाज को मदीने शरीफ में रह कर के मुलाहिजा फरमा रहे हैं। वही सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके इंतजार में आप अभी तक जगे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से वो तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला नजर बस से महफूज रखे। और एक बड़ा हादसा हजरत के साथ पेश आया। आप सबको मालूम हजरत के वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला, मुझे बाद में खबर हुई, अल्लाह ताला हजरत के वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से मकाम अता फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है, जो बंदा अपने मोमिन भाई के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके हक में बाद में पहले उसके हक में दुआ कबूल फरमा लेता है। तो मुसलमान और मुसलमान का, एक मोमिन का दूसरे मोमिन के लिए फायदा है कि वो अपने मोमिन भाई के लिए दुआ किया करे। ऐसा नहीं है दुआ करने से सब कुछ उसी को मिल जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि पहले तुम्हें मिलेगा उसके बाद में उसे मिलेगा। इसके लिए दुआ करो। कुछ लोगों की होती है ना कि यार हम दुआ कर रहे हैं, क्या ऐसा ना हो सब फायदा उसी को हो जाए। फायदा तुम्हें भी होगा और उसे भी होगा। शायर कहता है, वो मोमिनों की तू जानो से भी करीब हुए। हदीस शरीफ में लिखा है, ये हदीस पाक का तर्जुमा है। हुजूर फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। तो उसी का तर्जुमा शायर ने किया है, वो मोमिनों की तू जानों से भी करीब हुए, कहाँ से किसी ने पुकारा, कहाँ से किसी ने पुकारा, हुजूर जानते हैं। अगर मदीना शरीफ में हमारी हाजिरी नहीं हो रही है तो घबराने की बात नहीं है। जो मदीने वाला वो हमारी दूर रहकर भी सुनता है, करीब रहकर भी सुन लेता है। कहाँ से किसी ने पुकारा, हुजूर जानते हैं, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, सबसे बड़ी शान है तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद अबू बकर सिद्दीक की। क़यामत तक ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। इतनी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर, इनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब भी आपको देखते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती थी। यही अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, हजरत अली को देखा इन्होंने तो आप हजरत अली को देख करके मुस्कुराए। हजरत अली ने पूछा, हुजूर मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं, अली मैं तुम्हें देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि हुजूर से मैंने सुना है कि अली जन्नत के टिकट बांटेंगे। क्या फरमाया? अली जन्नत के टिकट बांटेंगे। अब हजरत अली फरमाते हैं, अच्छा
हजरत अली फरमाते हैं कि शायद आपको आधी बात याद आई। पूछ का है घर वाले भैया, कहीं खामा बाद में ढूंढते फिरो मुझे। तो हजरत अली ने फरमाया कि शायद आपको पूरी बात याद नहीं है, जरा तवज्जो सुनने की बात है। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर शायद आपको पूरी बात याद नहीं है, हुजूर ने ये भी फरमाया अली जन्नत का टिकट उसी को देना जो अबू बकर से मोहब्बत करता हो। सुभान अल्लाह, जो अबू बकर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा ये दूल्हा मियाँ कहाँ गए भाई? दूल्हा मियाँ से हम कुछ तलब नहीं करते, उनका यहाँ बैठना बाबरकत है। आज की रात तो सोने की है ही नहीं, जो जागने की रात नहीं थी कल खूब जगह होंगे, जो आज जागने की रात है सो रहे हैं। चलो खैर, अल्लाह ताला ने आफियत अता फरमाए, खैर आफियत अता फरमाए। बस ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल मैं आपको देकर जाऊंगा, उसका जवाब मैं अपनी तारीफ में आऊंगा जब पूछूंगा। सवाल ये है कि जुमेरात को जुमेरात क्यों कहते हैं? जुमेरात को जुमेरात क्यों कहते हैं? अरे हफ्ता रात, इतवार रात, पीर रात, बुध रात, मंगल रात, जुमा रात, हर दिन के आगे रात का लफ्ज नहीं लगता, लेकिन जुमेरात के आगे रात का लफ्ज क्यों लगता? ये सवाल है, जवाब नहीं बताऊंगा जब तक आप तलाश कर लो, और जो जवाब तलाश कर लेगा 10 रुपए मैं उसे जरूर दूंगा इंशाअल्लाह, ज्यादा नहीं, 10 रुपए सिर्फ। खैर, तो हजरत अली ने फरमाया कि हुजूर ने ये भी फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अली जन्नत का टिकट उसी को देना जो अबू बकर से मोहब्बत करता हो। सुभान अल्लाह। तो शायद ने इसीलिए कहा, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। शरीफ सुन लो, हुजूर फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है। मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, और मैं इल्म का शहर हूँ, उमर उसकी दीवार है। मैं इल्म का शहर हूँ, उस्मान उसकी छत है। मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसके दरवाजा है। ये चारों यार के बारे में हदीस पाक है, लेकिन लोग ये राबजी कमीने एक ही हदीस पाक को याद कर लेते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है, लेकिन बुनियाद को भूल गए। हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर की उसकी बुनियाद है। तो जब तक बुनियाद कच्ची है बाकी सारी चीजें कच्ची ही कच्ची रहेंगी। जब बुनियाद पक्की तो उमर की मोहब्बत भी कामयाब है, उस्मान की मोहब्बत भी कामयाब है, अली की मोहब्बत भी कामयाब है, और जब बुनियादी खोखली है तो किसी की मोहब्बत काम नहीं देगी। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। ये जो हमारी माँ बहनें बैठी ना, इनको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आज इनको सबक हासिल करना चाहिए। जिंदगी में ठोकरें लगती हैं लेकिन अकल आती है। जिंदगी इंसान जीना व जीना बढ़ता है तो उसकी समझ और कुशादा होती जाती है। एक जगह जो है बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जिनमें 75% झगड़ा औरतों की वजह से होता है। वो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि तलाक औरतों के हाथ में नहीं है, नहीं तो भाई साहब मिनट मिनट पे धमकी मिलती, मिनट मिनट पे धमकी, और कुछ तो चली जाती आती नहीं मैं कैसे, आदमी परेशान होता। और जब तलाक औरतों के हाथ में होती तो आदमी बैठती इद्दत में, औरतें मजे करती फिरती। ये अल्लाह का शुक्र है नहीं? बताओ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इंसान को अल्लाह ताला ने आदमी को औरतों पर हाकिम बनाया, और ऐसा हाकिम बनाया कि हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी को सिजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने आदमियों को सिजदा करें। इतनी बड़ी बात है। आदमी की कदर औरतें कहाँ जाने, और कम औरतें ऐसी हैं
कि जो अपने आदमी की कदर जानती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर एक ख्वाहिश पूरी नहीं की तो सब्र कर ले, लेकिन सब्र नहीं करेगी दूसरे दिन मैके में शिकायत पहुंच जाती है और यहीं से रिश्ते खराब हो जाते हैं। खुदा करे अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। एक आदमी तो दुआ मांग रहा, गया खुदा कहीं लॉकडाउन लगे या न लगे, ना औरतों पर लॉकडाउन जरूर लग जाए, क्योंकि बड़ा हालात खराब है। जहाँ देखो औरतें, मज़ारों पे औरतें, बाजारों पे औरतें। इतनी औरतें कहीं नहीं मिलेंगी तुम्हें जितनी मज़ारों पर बाजारों में मिलेंगी। जरूरत क्या भाई इस चीज की? कहते हैं बात कड़वी होती, थोड़ी जहर लगती है, लेकिन है बात सच्ची। वक्त बहुत कम है, मैं आपको तफसील में ले जाना नहीं चाहता, हालांकि मेरा मौका नहीं है, सब मेरे मेहमान हैं, खास करके हजरत और सब। लेकिन जब थोड़ी सी टाइम मिला तो मैं आपको चंद बात बता दूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शेर कहता है शायर, उमर का फैसला ना मान कर वो जहां से गया, वो अपना है या पराया हुजूर जानते हैं। वही है पैकर शर्मो हयाउद्दीन नूरैन, मकाम की हया का हुजूर जानते हैं। है जिसके मौला अली उसी के हैं नबी मौला, अबू तुराब का रुतबा जानते हैं, अबू तुराब का रुतबा। 62 अशार हैं, आखिरी शेर समाप्त कर लें और गुफ्तगू को खत्म कर लें। मेराज के ताल्लुक से शेर है, मिले तेरा में 9 बार किस लिए मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर 9 मरतबा मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात क्या है, वो हम सबकी जो है बख्शिश का जरिया बनी। नमाज आप सबको पता 50 मिली, सब जानते होंगे, लेकिन 5-5 करके हज़रत मूसा ने कम कराते गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी कि 5 नमाजें तो रह गई, लेकिन सवाब 50 का ही मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो ये एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का हम पर। और जो आज मेराज की रात में है, जब मेराज की रात में हुजूर को दूल्हा बनाया गया, मस्जिद अक्सा में हुजूर इमामत के मुसल्ले पर जब आगे बढ़े तो आपके पीछे तमाम अंबिया और मुरसलीन हैं। हजरत आदम जो कि आपके वालिद साहब भी हैं, अब ना वो इमाम बन रहे हैं। हजरत मूसा भी पीछे हैं, हजरत ईसा भी पीछे हैं, हजरत नूह भी पीछे हैं, हजरत जकरिया और याया पीछे हैं, इस्माइल और इब्राहिम पीछे हैं, यूनुस और यूसुफ पीछे हैं, इलियास और याकूब पीछे हैं, गरज के तमाम अंबिया पीछे हैं, मेरे नबी आगे हैं। अब चलिए बरेली शरीफ तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, नमाज मस्जिद अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर। जो दस्त बस्ता खड़े थे पीछे, वो सल्तनत आगे कर गए थे। जो सल्तनत आगे कर गए थे। मतलब इसका यह है कि शरई मसला यह है कि नमाज का सबसे ज्यादा हकदार पढ़ाने वाला वो जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो। तो अंबिया और मुरसलीन में सबसे ज्यादा इल्म वाले हमारे हुजूर ही हैं। दूसरा मसला ये है कि अगर इल्म में भी बराबर हो तो सबसे ज्यादा हकदार नमाज पढ़ाने का वो है कि जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो। अब जब हम नजर डालते हैं तो हुजूर से ज्यादा तकवे वाला कोई नहीं है, लिहाजा हुजूर मुसल्ले पर हैं। तीसरा मसला ये है कि अगर तकवे में भी बराबर हो तो वो ज्यादा नमाज पढ़ाने का हकदार है जिसकी उम्र ज्यादा हो। तो हुजूर भी इस मामले में सबसे आगे हैं। चौथा मसला इमामत का ये है कि अगर इन सब चीजों में बराबर हो तो वो नमाज पढ़ाए जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। क्या? जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अब आप देख लीजिए, कोई इल्म में भी हुजूर के बराबर नहीं हो सकता, हसीनो जमील भी हुजूर के बराबर नहीं हो सकता, और उम्र में भी हुजूर के बराबर ही नहीं कर सकता,
और सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया क़यामत तक के लिए जो होने वाला है और जो क़यामत से पहले हो चुका है, सबका इल्म तफसीली अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। तो इसीलिए ये बहाना था, मिले तेरा में 9 बार किस लिए मूसा, ये दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं, ये दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है, तुन कहल मरअतु ले अरबईन लिमालिहा वली जमालिहा व बिदीनिहा व बिहस्बिहा फज़फरू बिज़ाति दीन। हुजूर फरमाते हैं औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है, एक उसके माल की वजह से, एक उसकी दौलत की वजह से, एक उसकी खूबसूरती की वजह से, और एक उसके हस्ब व नसब की वजह से, और आखिरी जो चीज है वो है दीनदारी की वजह से। तो हुजूर फरमाते हैं न तुम मालदारी को देखो, न हस्ब व नसब को देखो, न जो है उसकी खूबसूरती को देखो, अगर तुम्हें देखना है तो दीनदारी को देखो, दीनदारी को देखो। एग्जाम्पल ये हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अल्लाह के फल से इनके घर में सब दीनदार हैं, और ऐसे दीनदार हैं कि दीनदार लाए तो पूरे गांव में दीन फैलने लगा। वो बच्चियां जिनको मैं गलियों में घूमता फिरता देखता था, उनकी शक्लें देखने को नहीं मिलती है, उनके अंदर इतनी तहजीब हो गई, इसलिए कि वो दायरे इल्म में जब घुसी तो उनको महसूस हुआ कि अब तक हम अंधेरे में थे, अब रोशनी में आए, जब रोशनी में आए तो उन्होंने अपने आप को संभाला। और ये बरकत है दीनदार लड़की को अपने घर में लाने की वजह से। जब एक आती है तो वो 100 को सुधारती है, और जब एक आएगी नहीं तो 100 को कहाँ से सुधारेगी। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर कायम रखे, अमन अमान में रखे, दीनदारी को तरजीह दो, दहेज के चक्कर में मत पड़ो। अगर लड़की वाला दे तो ये उसका हक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग दहेज की मुखालफत करते हैं कि दहेज बुरी चीज है, दहेज बुरी चीज नहीं है, मांगना बुरा चाहिए। मांगना ये रिश्वत है, रिश्वत कर, ये नाजायज और हराम है। अगर लड़की वाला अपनी खुशी से दे रहा है तो ये नियत कर ले लड़की वाला कि ये हम उसको विरासत में उसका हक दे रहे हैं, जहेज नहीं बल्कि विरासत में उसका हक दे रहे हैं। बताओ लड़कियों को जहेज के अलावा कुछ मिलता है? 5 बेटे हैं, 5 बीघा जमीन है, 5 के नाम 1 बीघा हो गई, लड़की को क्या मिला? डबल बेड, कुर्सी, पंखा, कूलर, इन्वर्टर, जनरेटर, जमीन मिली उसे? बताओ अच्छा गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे जमीन मिली उसे, 50 बीघे वाला है, 5 बेटे हैं, बांट ली भैया 10-10, 20-20 बीघा। लड़की वही लेके जा रही है, डबल बेड, कुर्सी, ज्यादा में ज्यादा मिल गई 4 पहिए गाड़ी मिल गई, इससे ज्यादा क्या मिलता? तो जहेज अगर अपनी लड़कियों को दो तो नियत ये कर लो कि बेटी ये तेरी विरासत का हक है, जहेज भी ले जा और जो बनता हो वो भी ले जा, ताकि उसका हक से तो मदा हो जाओ। वरना क़यामत के दिन वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, बुराई करोगे वो भी देखोगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इस्लाम पर कायम रखे। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी वजह से कोई ठेस पहुंची हो तो प्लीज पार्डन मी माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए मुझे माफ किया जाए। हदीस शरीफ में लिखा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला माफ करने वाला है और माफी को पसंद फरमाता है। और जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई को माफ कर देता है तो अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 70 मरतबा इस्तिगफार का सवाब अता फरमाता है। 70 मरतबा इस्तिगफार का सवाब अता फरमाता। वक्त की गुंजाइश नहीं है, वरना 3 वाकयात में आपको ऐसे सुनाता कि आप ये सोचते कि अब तक हम थे कहाँ। रंग रंगेलियों मत पड़ो दुनिया के। अकलमंद आदमी और अकलमंद औरत, अकलमंद बूढ़ी और अकलमंद बुढ़े वही हैं जो जिंदा होते हुए अपने नीचे जाने का इंतजाम कर ले। बाप का अगर हुक्म ना माने तो बेटा खफा, बेटे का हुक्म ना माने तो बाप खफा। तो बताइए है कि अगर हम, जिसने हम और आप सबको पैदा किया, अगर हम उसके हुक्म के खिलाफ चलें तो क्या वो हमसे नाराज नहीं होगा? जरूर नाराज होगा। तो लोगों की खुशी की खातिर अल्लाह उसके रसूल को नाराज मत करो। दुनिया नाराज हो, भले से नाराज हो, सब तो अल्लाह से भी खुश नहीं है। बताओ अगर अल्लाह ताला से भी खुश हो। आंखें दी अल्लाह ताला ने 2,
दो हाथ दिए, दो टांगे दी, दो कान दिए, एक से बहरे हो जाओ तो एक से सुनो, एक फूट जाए तो एक से देखो, एक कट जाए तो एक से चलो, एक खराब हो जाए तो एक तो है ही कामयाब। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतें अता फरमाई। अगर इनमें से कोई एक चीज खत्म हो जाए तो एक तो बचेगी। तो इस पर हमने कभी सर्च की, कभी लेटते टाइम हमने इस पर सोचा नहीं सोचा, बस ये है क्या देख लिया यार फला की कोठी बन नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें अब तक कोठी नहीं दी। उनको भी देख ले जो पुलों के नीचे जिंदगी गुजार। अपने से नीचे वालों को अगर इंसान देखता ना तब कहता है वाकई अल्लाह ताला जो तूने मुझे दिया वो सबसे बेहतर है, और जो ऐसा करेगा वो अपने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनेगा। सबका खालिक सबका मालिक पालने वाला है अल्लाह, सबका खालिक सबका मालिक पालने वाला है अल्लाह, बरकत वाला नाम उसी का इज्जत वाला है अल्लाह। और कहर खुदा की चिंगारी जिससे है सब दुनिया हारी, कहती है सबकी ये लाचारी हिकमत वाला है अल्लाह। और आखिरी शेर सुन लो, लोग तदबीरें करते हैं, तदबीरें करना अच्छी बात नहीं है भाई, ख्याल रखो जरा। देखो पैसा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात वो ये कि जो काम हम बोल रहे हैं, जो बात हम बता रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा इस पर टॉर्चर होना चाहिए। ये तो आती जाती चीज है ना। आपने मुझे पैसे दे दिए 100 रुपए, मैं खुश हो गया, और जो बात मैंने आपको बताई उस पर अमल नहीं किया तो मैं भी खत्म, तुम भी खत्म, क्या फायदा हुआ। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत को सलामत रखे। करना है तदबीर कर लो पर ये यकीन कामिल हो। एक कोरोना देखा, एक चिंगारी थी अल्लाह ताला कैसी कबड्डी कटी भाई साहब। लॉकडाउन ऐसा लगा जो जहाँ है वहीं फंसा रहा, और सबसे ज्यादा परेशानी हुई और वो औरतें बहुत खुश थी जो लॉकडाउन में अपनी मैके में फंस गई। खूब उन्होंने मस्ती उड़ाई अपने साथ, कोई फिक्र नहीं रही उन्हें। 3-3 महीने ही गौतर खा के आई आराम से, आ गई वापस तो कह रही है अब भैया आ गई तो आदमी गुस्सा करे, आदमी क्या करे। एक वाकया सुनने में आया, खूब लड़ाई हुई मियां बीवी में, तो उसका शौहर कहा खैर कोई बात नहीं, ये तो जो है मोदी जी की वजह से हुआ, कभी तो आएगी घर, बकरा की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो कुछ औरतें बड़ी अपनी हंसी मना रही लोग, मैं क्यों फंस गए। कई वाकयात ऐसे पैदा हुए। खैर तो हम सबको तदबीरें तो करना चाहिए, मगर अकीद यही रखना चाहिए कि बीमारी छोटी हो या बड़ी सबका टालने वाला हमारा अल्लाह है। करना है तदबीर कर लो पर ये यकीन कामिल हो। कोरोना क्या हर आफत का टालने वाला है अल्लाह, कोरोना क्या हर आफत का टालने वाला है अल्लाह। वला जिक्रुल्लाहि ताला आला व औला व जल्लू व अतम्मु व अहम्मु व अकबर। खुतबा सुनते इमाम साहब से, ये आखिरी बात है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। खुतबे में इमाम साहब कहते हैं, आखिरी जुमला यही कहते हैं, वला जिक्रुल्लाहि ताला आला व औला व अजल्लू व अतम्मु व अहम्मु व अकबर। और अल्लाह का जिक्र सबसे बढ़कर है, अल्लाह का जिक्र सबसे अहम है, अल्लाह का जिक्र सबसे ऊंचा है, अल्लाह का जिक्र सबसे अहम है। जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह ताला उसको इतना बुलंद कर देता है, सारी दुनिया उसे गिराने पे तुलती मगर गिरा नहीं पाती है। और हुजूर फरमाते अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो, इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। अल्लाह ताला मुझे जिक्र खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा उकताए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। अजा पेशकुन की गोयंद बस, इससे पहले ही बस कर दो कि लोग कहने लगे बस भैया बहुत होगी तुम्हारी। तो हमने उसी में से इससे पहले ही हम बस कर देते हैं, लोगों को नंबर नहीं आता कि लोग कहें बस बस रहने दो मौलवी साहब बहुत होगी तुम्हारी। अल्लाह ताला सबको इस्लाम पर कायम रखे। अस्सलाम।